हेलो गाइस, दिस इज जकी फ्रॉम जकी फार। आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं बिटवीन फोर डिवाइसेस सैमसंग गैलेक्सी A02s, Realme C12, Vivo Y11 एंड Vivo Y12s। हम चारों डिवाइस के दरमियान करेंगे कंपैरिजन और स्पीड टेस्ट भी करेंगे। देखेंगे कौन सा स्मार्टफोन हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है, कौन सा स्मार्टफोन वैल्यू फॉर मनी है। आपको दोस्तों Vivo Y11 यूज़ में ही मिलेगा, बाकी जो तीनों स्मार्टफोन है दोस्तों आपको मार्केट से बॉक्स पैक मिल जाएंगे। और Y11 दोस्तों आपको यूज़ में अच्छी कंडीशन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले करेंगे कंपैरिजन और इसके बाद स्पीड टेस्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो कंपैरिजन में दोस्तों सबसे पहले स्मार्टफोन के जो मॉडल्स हैं उनके बारे में आपको बताता हूँ। ये हमारे पास Vivo Y12s, Samsung Galaxy A02s, Vivo Y11 एंड Realme C12। तो यहाँ पर दोस्तों चारों स्मार्टफोन हमारे पास 3GB रैम है, 32GB के इंटरनल स्टोरेज रखते हैं। सबसे पहले दोस्तों स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी को देखेंगे और कैमरास को देखेंगे। Y12s की बात करते हैं तो यहाँ पर बॉडी पर आप शाइन देखते हैं। आई होप आपको वो शाइन यहाँ पर नजर आ रही होगी। और दोस्तों डिफरेंट टाइप्स के कलर यहाँ पर बॉडी पर आपको देखने को मिल जाएगी, साथ में शाइन भी आपको मिलेगी। यहाँ पर वीवो की ब्रांडिंग की गई है। और कैमरास की बात करें तो दोस्तों डुअल्स कैमराज हैं। बेसिकली आपको यहाँ पर ट्रिपल्स कैमरा नजर आ रहे होंगे, लेकिन जो थर्ड पर हमारे पास ओनली लेंस मौजूद है, इसका कैमरे के साथ कोई लिंक नहीं है, ये कैमरे के साथ वर्क नहीं करता। बेसिकली हमारे पास डुअल कैमराज है। मेन कैमरा है 13 मेगापिक्सल का, +2 मेगापिक्सल का डब सेंसर है और ये एलईडी लाइट्स में है। फिंगर सेंसर की करें बात तो दोस्तों यहाँ पर साइड माउंटेड फिंगर सेंसर है, जो कि हमारा होम मेन्यू बटन भी है और फिंगर सेंसर भी है। आगे बढ़ते हैं सैमसंग गैलेक्सी A02s की बात करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो बॉडी है आप यहाँ पर जैसे डायमंड हमारे पास जो कलर है, सॉरी डायमंड शेप यहाँ पर दी गई है, डायमंड डिजाइन हमें यहाँ पर दिए गए। डिफरेंट टाइप्स के कलर आपको बॉडी पर यहाँ पर दिखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर डिफरेंट कलर है, यहाँ पर डिफरेंट है और यहाँ पर डिफरेंट है। यहाँ पर सैमसंग की ब्रांडिंग की है, ट्रिपल्स कैमराज है। और मेन कैमरा दोस्तों हमारे पास जो दिया गया है सैमसंग गैलेक्सी A02s का 13 मेगापिक्सल का मेन है, +2 मेगापिक्सल का डब सेंसर है एंड हमारे पास थर्ड पर +2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा मौजूद है और ये एलईडी लाइट्स में। फिंगर सेंसर की बात करें तो यहाँ पर फिंगर सेंसर हमें नहीं दिया गया सैमसंग गैलेक्सी A02s पर। Y11 पर आते हैं दोस्तों। Y11 पर दोस्तों बॉडी पर शाइन दे सकते हैं आप। यहाँ पर जो बॉडी है दोस्तों ग्लास से बनाई गई है, वीवो की ब्रांडिंग की है। कैमराज की बात करें तो डुअल्स कैमराज हैं Y12s की तरह। यहाँ पर मेन कैमरा हमें यहाँ पर दिया गया है Y11 पर 13 मेगापिक्सल का, +2 मेगापिक्सल का। सेकंड पर हमारे पास डब सेंसर है, ये एलईडी लाइट्स में है जो कि कैमराज के बिल्कुल नीचे मौजूद है। फिंगर सेंसर की बात करें तो रेयर माउंटेड फिंगर सेंसर हमारे पास मौजूद है। Realme C12 पर आते हैं तो यहाँ पर Realme की ब्रांडिंग की है और 3 डिफरेंट टाइप्स कलर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर डिफरेंट कलर है और यहाँ पर डिफरेंट टाइप और यहाँ पर डिफरेंट कलर हमारे पास मिलते हैं। ट्रिपल्स कैमराज है। मेन कैमरा है दोस्तों Realme C12 का 13 मेगापिक्सल का, +2 मेगापिक्सल का हमारे पास मैक्रो है एंड +2 मेगापिक्सल का डब सेंसर है और ये एलईडी लाइट्स मौजूद है। और फिंगर सेंसर की बात करें तो यहाँ पर रेयर माउंटेड फिंगर सेंसर मौजूद है। तो चलिए दोस्तों अब चारों स्मार्टफोन के डिस्प्ले पर आते हैं और देखेंगे कौन सा स्मार्टफोन का जो डिस्प्ले है ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ पर दोस्तों डिस्प्ले देख सकते हैं आप चारों स्मार्टफोन के। तो डिस्प्ले में दोस्तों सबसे जो मेन चीज़ है, जो सेम चीज़ है हमें यहाँ पर दी गई है, वो है नॉच डिस्प्ले। डिस्प्ले में फ़र्क नहीं है, तमाम के तमाम स्मार्टफोन यहाँ पर नॉच डिस्प्ले में आपको देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों अब डिस्प्ले के बारे में डिटेल से कर लेते हैं बात। तो IPS डिस्प्ले है दोस्तों हमारे पास Vivo Y11 IPS डिस्प्ले दिया गया। C12 की बात करें तो Realme C12 है दोस्तों, ये भी IPS डिस्प्ले है। और साइज़ की कर लेते हैं बात, 6.35 इंचेस डिस्प्ले साइज़ है Vivo Y11 एंड 6.5 इंचेस है Realme C12। और जो आप सैमसंग गैलेक्सी A02s की बात करते हैं तो हमारे पास जो HD डिस्प्ले दिए गए, PLS TFT HD डिस्प्ले यहाँ पर दिए गए सैमसंग गैलेक्सी A02s पर और साइज़ है दोस्तों 6.5 इंचेस। Y12s पर आते हैं तो यहाँ पर भी IPS डिस्प्ले है और साइज़ है दोस्तों 6.51 इंचेस। रेजोल्यूशन की बात करें तो दोस्तों चारों स्मार्टफोन की रेजोल्यूशन सेम है, 720 पिक्सल रेजोल्यूशन है चारों स्मार्टफोन की। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो PPI डेंसिटी है, PPI डेंसिटी में आपको फ़र्क देखने को मिल जाएगा। 270 PPI डेंसिटी है Y12s और 270 PPI डेंसिटी ही है सैमसंग गैलेक्सी A02s। और यहाँ पर दोस्तों 264 की PPI डेंसिटी है Realme C12 एंड 268 की PPI डेंसिटी है Vivo Y11 की। अच्छा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सबसे मेन चीज़ जो कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों, वो होती है प्रोटेक्शन। मतलब हम देखते हैं दोस्तों किस स्मार्टफोन पर यहाँ पर गोरिल्ला ग्लास दिया गया है। तो गोरिल्ला ग्लास की बात करें Y12s पर गोरिल्ला ग्लास मौजूद नहीं है और A02s पर गोरिल्ला ग्लास मौजूद है। अच्छी चीज़ है प्रोटेक्शन, सैमसंग ने भी दोस्तों यहाँ पर हमें प्रोटेक्शन दी है, अच्छी चीज़ है। और Realme C12 की बात करें तो Realme की प्योरिटी होती है, फर्स्ट प्योरिटी यही होती है कि हमें यहाँ पर प्रोटेक्शन दीजिए। तो यहाँ पर Realme C12 पर भी गोरिल्ला ग्लास मौजूद है। Y11 की बात करते हैं तो यहाँ पर भी
गोरिल्ला ग्लास मौजूद नहीं है। तो वीवो के 2 ब्रांड्स हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं, तो दोनों ब्रांड्स पर ही दोस्तों प्रोटेक्शन के लिए कुछ भी नहीं दिया गया। आगे बढ़ते हैं, सेल्फी कैमरे की बात करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास जो सेल्फी कैमरा है 8 मेगापिक्सल का वीवो Y11 का, लेकिन C12 का कैमरा दोस्तों थोड़ा सा कम है, 5 मेगापिक्सल का दिया गया है। और सैमसंग गैलेक्सी A02s का जो मेन कैमरा सेल्फी कैमरा है वो भी 8 मेगापिक्सल का है, और Y12s का भी जो सेल्फी कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का है। तो यहाँ पर दोस्तों जो कैमराज कम है, सिर्फ Realme C12 का कैमरा कम है जो कि है 5 मेगापिक्सल का है। रेजोल्यूशन की दोस्तों हो चुकी है बात, पीपीआई डेंसिटी भी हमने यहाँ पर देख ली, डिस्प्ले को डिटेल से जान लिया है। आगे बढ़ते हैं, प्रोसेसर की कर लेते हैं बात। 1.95 गीगाहर्ट्ज ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है वीवो Y11, और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन की चिपसेट है जो कि 12 नैनोमीटर का आर्किटेक्चर पर बेस करती है वीवो Y12s पर। 2.3 गीगाहर्ट्ज ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है Realme C12, और जो चिपसेट है हमारा MediaTek Helio G35 की चिपसेट दी गई है, जो कि निस्बतन जो चिपसेट है दोस्तों वीवो Y11 से कम है, और जो कि 12 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बेस करती है। सैमसंग गैलेक्सी A02s की बात करते हैं, 1.8 गीगाहर्ट्ज ऑक्टा कोर प्रोसेसर है सैमसंग गैलेक्सी A02s, और चिपसेट है दोस्तों क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 460 की चिपसेट दी गई है जो कि 11 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बेस करती है। आगे बढ़ते हैं, Y12s की बात करते हैं। तो यहाँ पर 2.35 गीगाहर्ट्ज ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है, और चिपसेट है MediaTek Helio P35 की जो कि दोस्तों 12 नैनोमीटर की आर्किटेक्चर पर बेस करती है। तो चिपसेट सबसे कम है वीवो Y12s की, और प्राइस ज़्यादा है वीवो Y12s की। तो ये पर दोस्तों कुछ समझ नहीं आ रही, प्राइस भी ज़्यादा है Y12s की और चिपसेट भी सबसे कम लगाई गई है। और अगर चिपसेट में सबसे अच्छा बात स्मार्टफोन की बात करें तो यहाँ पर A02s की चिपसेट भी अच्छी है, और यहाँ पर वीवो Y11 की भी चिपसेट अच्छी दी गई है। तो चिपसेट में दोस्तों 2 स्मार्टफोन अच्छे हैं, और सबसे कम है दोस्तों वो है Y12s। एंड्रॉइड वर्जन दोस्तों 10 ही है तमाम स्मार्टफोन का। इसमें दोस्तों थोड़ा बहुत डिफरेंस है, कोई 10.0 OS है, तो यहाँ पर कोई हमारे पास ना जी Y11 दोस्तों सिर्फ हमारे पास 9.0 PIE है, बाकी हमारे पास एंड्रॉइड 10 है तीनों ही स्मार्टफोन। बैटरी की करते हैं बात। तो दोस्तों बैटरी में डिफरेंस जरूर है, 5000 mAh की बैटरी है, Y11 की 10 वाट की फास्ट चार्जिंग है, 6000 mAh बैटरी है। यहाँ पर हमारे पास Realme C12 की एंड 10 वाट की फास्ट चार्जिंग है। तो बैटरी सबसे ज़्यादा है Realme C12 की, 5000 mAh की बैटरी है और 15 वाट की फास्ट चार्जिंग है। तो फास्ट चार्जिंग ज़्यादा दी गई है सैमसंग गैलेक्सी A02s में। Y12s की बात करें तो यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी एंड 10 वाट की फास्ट चार्जिंग यहाँ पर दी गई है। तो बैटरी में दोस्तों C12 आ गया है, बैटरी ज़्यादा बड़ी है, 6000 mAh की बैटरी है, लेकिन जो फास्ट चार्जिंग है वो 10 वाट ही है, और जबकि सैमसंग गैलेक्सी A02s 5000 mAh की बैटरी है एंड 15 वाट की फास्ट चार्जिंग है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब कहते हैं दोस्तों मेन चीज़ स्पीड टेस्ट करेंगे, देखें कौन सा स्मार्टफोन हमारे यहाँ पर ज़्यादा अच्छा होगा, स्मार्टफोन ज़्यादा फास्ट वर्क करेगा। तो मेरे साथ मेरे बड़े भाई मौजूद है जो कि मेरी हेल्प करेंगे, क्योंकि मैं अकेला दोस्तों यहाँ पर 4 स्मार्टफोन पर टैब नहीं कर सकता। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं।